हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए आज का टॉपिक क्या है, एंशियंट हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि विजयनगर का साम्राज्य पार्ट टू का मतलब पार्ट फर्स्ट हो चुका है और पार्ट टू आज हो जाएगा। आज विजयनगर का पूरा मतलब जितना भी हिस्ट्री है सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना और लाइक करना ना भूलें, ठीक। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो देखिए आप लोग। यहाँ पे दिया गया तुलु वंश, कौन सा तुलु वंश जो था उसके अंतिम शासक कौन थे। तो अंतिम शासक तुलु वंश के कौन थे वो बताना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो हम बता दे रहे हैं तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था, सदाशिव, ऑप्शन बी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या, किस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया था। तो कौन सा युद्ध हुआ था जिसके कारण विजयनगर का क्या हो गया था, पतन हो गया था, मतलब नष्ट हो गया था, ठीक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ था, देखिए 4 ऑप्शन है, राक्षसी, तंगड़ी, तालीकोटा, बन्नीहट्टी और इनमें से सभी सही हैं, मतलब इनमें से सब सही है, ऑप्शन डी जो कि राइट आंसर है, ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा कुछ इसके बारे में। तो यह युद्ध कब हुआ था, 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। कब हुआ था, 23 जनवरी 1565 ईस्वी में, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है ये देखिए, विजयनगर के विरुद्ध क्या हुआ था, विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो जो इसके विरुद्ध, किसके, विजयनगर के विरुद्ध जो दक्षिण क्या थे, राज्य थे, उसमें एक संघ बना हुआ था, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, अली आदिल शाह, शमशेर, मोहम्मद शाह, गौरी, ठीक है। तो ये कर रहे थे अली आदिल शाह, ठीक, ऑप्शन ए जो कि राइट आंसर है, ठीक। अब देखिए ये सब तो ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ और चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसमें कौन कौन से राज्यों के संघ शामिल थे, जैसे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर, ठीक है। कौन कौन थे, बीजापुर और अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और कौन सा था, और था बीदर, ये क्या थे उसमें शामिल थे, इतने संघ थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए क्या है, सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से किसको राजधानी बनाई थी, मतलब कहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी सदाशिव ने, किसकी सहयोग से, तिरुमल की सहयोग से, ठीक है। हीराकुंड, बहमनी, पेनुकोंडा और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, और थोड़ा सा इसमें जान लीजिए। जो तालीकोटा था, युद्ध में क्या हुआ था, युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहे थे। कौन कर रहे थे, राम राय, ठीक। इन्होंने इसमें राजधानी क्या बनाई थी, पेनुकोंडा को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अराविडु का अंतिम शासक कौन था, अराविडु जो था जगह, उसका अंतिम शासक कौन था, तो ये बताना है। इसका अंतिम शासक था
रंगथर्ड, ऑप्शन ए। ठीक है, अराविडू जो वंश था ये विजयनगर के चौथे राजवंश थे। ठीक है, अराविडू विजयनगर के कौन से वंश थे? चौथे राजवंश थे। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। चौथे राजवंश। ठीक, तो ये कब से कब हुआ था ये जान लीजिए। 1570 से 1672 ईस्वी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक भी है। आप लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वोडेयार ने किस राज्य की स्थापना की थी? जो वोडेयार था वह किस राज्य की स्थापना किया था? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैसूर, बहमनी, लोदी और रावत। तो इन्होंने क्या किए थे? मैसूर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसके पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित क्या होता था? संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। तो यहाँ पे कारिक कार्डिक दोनों सही हैं और इनमें से कोई नहीं। तो किसके पास यह सभी दस्तावेज होते थे ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कार्डिक। ये क्या थे? कार्डिक नामक आयंकर थे। ठीक है, कार्डिक नामक क्या थे? कार्डिक नामक आयंकर। ठीक, 8वां, विजयनगर की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? जो विजयनगर था उसका सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या बना था? कर, लगान, कूदी, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं में से। तो इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो लगान था यही इसका मेन क्या था? आय का स्रोत था। ठीक है, देखिए भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। क्या था? 1/6 भाग था। किसका? जो भू राजस्व था उसकी उपज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगन मुक्ति भूमि की भू पद्धति क्या कहलाती थी? जो भू पद्धति थी ग्राम में जो विशेष सेवाओं के बदले दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? दरहीन, दोसा, उनबली, शर्त। तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है? उनबली, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन, जो युद्ध होता था उसमें शौर्य मतलब वीरता का जो प्रदर्शन होता था, उनमें प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों को परिवार के, जो मृत लोगों के परिवार होते थे उनको दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था रक्त कोडके। क्या? रक्त कोडके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, जो मजदूर क्रय विक्रय के साथ क्या? जो मजदूर थे वो क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे। ठीक है, अब उनको क्या कहा जाता था ये भी बताना है। तो 11 का क्या है? देखिए लोदी, कुदी, मुदी और सरसी। ठीक है, इन्हें कहा जाता था कुदी, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? जो विजयनगर था उसका सैन्य विभाग होता था उसको क्या कहते थे? कदाचार, नवाचार और दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता था कदाचार। ठीक है, देखिए इस विभाग का जो उच्च अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे दंडनायक या सेनापति होता था। मतलब उसे दंडनायक या सेनापति बोला जाता था। ठीक है, तो देखिए ये सब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जो उत्तर भारत से आकर कहाँ दक्षिण भारत में उस टाइम जो बसते थे लोग
उन्हें क्या कहा जाता था? तो इसका 13 का आंसर है क्या है? देखिए 4 ऑप्शन है, परदेसी, विचुत, बड़वा और पंजाल। तो इन्हें कहा जाता था पंजाल, ऑप्शन डी। ठीक, नहीं, गलत, सॉरी, इन्हें क्या कहा जाता था? बड़वा कहा जाता था। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पंजाल क्या है? ये पंजाल बता दे रहा हूँ मैं क्या है ये। जैसे जो चींटियों की तरह व्यापार में क्या होते थे? निपुण दस्तकार वर्ग के लोग होते थे, उन्हें क्या बोला जाता था? वीर पंजाल। ठीक है, पंजाल किनको बोला जाता था? जो चट्टियों की तरह क्या होते थे? व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोग होते थे, उन्हें ही पंजाल बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विजयनगर में क्या होता था? विजयनगर में दास प्रथा होती थी उस टाइम। उसके समय मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? जो मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था उस टाइम विजयनगर में, तो उन्हें क्या बोला जाता था? इन्हें बोला जाता था वेशबग। क्या बोल जाता था? वेशबग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों, जो मंदिर में स्त्रियां रहती थी उस टाइम, उन्हें क्या बोला जाता था उस टाइम? देवदासी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इनकी आजीविका के लिए क्या दिया जाता था? इनको वेतन भी दिया जाता था। ठीक है, और इन्हें भूमि भी आवंटित की जाती थी, मतलब भूमि भी दिया जाता था और वेतन भी दिया जाता था आजीविका के लिए। ठीक है, देखिए विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना, मंदिर निर्माण एक विशिष्ट अभिलक्षण था। क्या था? यहाँ पे विजयनगर में क्या हुआ था? कल्याण मंडप की रचना भी हुई थी। ठीक है, देखिए एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजयनगर की मुद्रा, जो विजयनगर की मुद्रा थी वो क्या थी? विजयनगर की मुद्रा थी पेगोडा। क्या थी? पेगोडा। ठीक है, और देखिए एक बहमनी राज्य था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पढ़ाएंगे हम आप लोगों को? बहमनी राज्य के बारे में पढ़ाएंगे, तो आप लोग इसकी मुद्रा के बारे में जान लीजिए। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? यह थी हुड़। ठीक है, बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? हुड़ थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए आप क्या करिए? हमारे चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।